गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को, उसकी उपयोगिता को बहुत सारे विद्वानों ने देखा, जैसे E.R. देसाई, दुबे, गिलिट, और उन्होंने कुछ सार उस बारे में बतलाया कि हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को कुछ भागों में बांटें तो प्रथम स्तर पर हम देखेंगे कि उसका समाजशास्त्रीय महत्व है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र की ही एक शाखा है जिसके द्वारा ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाले विभिन्न जो ग्रामीण वासी हैं उनके विभिन्न सामाजिक संबंध, उनकी प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और इन अध्ययनों के द्वारा जो सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उससे समाजशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि होती है, उससे ग्रामीण समस्याओं के बारे में पता चलता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र का विस्तार ग्रामीण अध्ययनों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हुआ है। पहले जब ग्रामीण समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित हुआ था, उस समय समाजशास्त्र ही ग्रामीण समाजशास्त्रों का अध्ययन करता था। तो प्रारंभ में समाजशास्त्र ही ग्रामीण समाजों से संबंधित अनेक सिद्धांतों का समाजशास्त्र में निर्माण किया गया। भारत तथा अन्य देशों में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का उस समय तक उतना विकास नहीं हुआ था। तो ग्रामीण समाजशास्त्र छोटे, सरल और सादा समाजों या कहें गांवों का अध्ययन करता है, जिसका प्रयोग समाजशास्त्र वृहद और जटिल समाजों को समझने में करता है। हम ये देखें कि पहले सरल रूप को हम यदि समझें तो जटिल तथा जटिलतम रूपों को समझना आसान हो जाता है। इसी कारण समाज की जटिल संरचना, संगठन, कार्य व्यवस्था आदि को समझने से पहले ग्रामीण समाजशास्त्र समाजों के सरलतम रूपों, संरचना एवं संगठन आदि को समझना जरूरी होता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रामीण समाजों के अध्ययन से समाजशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये अवधारणाएं और सिद्धांत प्रभुजाति, संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लघु परंपरा, वृहद परंपरा आदि विकसित हुए। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व समाजशास्त्र में अनेक प्रकार से रहा है। अब हम बात करें नंबर 2 शैक्षिक महत्व की, तो हम देखेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज, संस्कृति, सामाजिक संबंधों, धर्म, राजनीति, आर्थिकी आदि की परिभाषाएं और सूचनाएं प्रदान करता है। इसके द्वारा सभी को ग्रामीण समाज के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रामीणों को अपने समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति शिक्षा प्रदान करता है, जागरूकता पैदा करता है। और ग्रामीण समाजशास्त्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में नवीन ज्ञान में वृद्धि करके शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरी बात हम करें तो समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में भी सहायक है। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन करने के उद्देश्य से ही हुआ। आज भारत तथा अन्य देशों में ग्रामीण समाजशास्त्र ही प्रमुख ग्रामीण समस्याओं जैसे निर्धनता, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषक समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन आदि का अध्ययन करता है तथा उनका समाधान भी प्रस्तुत करता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा किए गए समस्याओं के अध्ययन के आधार पर ही ग्रामीण समाज के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती हैं और ग्रामीण समाज में औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा अन्य कारणों के प्रभाव से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, जैसे बीमारी या शिक्षा, सांप्रदायिकता, जातिगत संघर्ष, भूमि की समस्याएं। उन सब के कारण जाने जाते हैं, खोज की जाती है उन कारणों की और उन कारणों का समाधान कर सिद्धांत में बनाया जाता है और बहुत सारी योजनाएं भी उसके आधार पर बनती हैं। चौथी बात है अपरिहार्य पथ प्रदर्शक। E.R. देसाई ने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उतना ही अपरिहार्य है जितना कि एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा का विज्ञान।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्यकर्ता, समाज सुधारक, योजनाकार ग्रामीण समाजों की समस्याओं को जानते हैं, उनका निराकरण करते हैं। यह ज्ञान ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण एवं लागू करने के लिए महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होता है, जिसके बिना एक कदम भी बढ़ा नहीं जा सकता। तो हम AR देसाई के अनुसार ये कहें कि केवल तभी सामाजिक कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्य सफल हो पाते हैं जब वो वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होकर एवं उसके अनुसार निर्देशित होकर किसी कार्य को प्रारंभ करता है। पांचवी बात, कृषकों के लिए महत्वपूर्ण। ग्रामीण समाज में अधिकांश जनसंख्या कृषक है जो कृषि कार्य करते हैं। कृषक एवं कृषि कार्यों जो से संबंधित जो लोग हैं उनकी अनेक समस्याएं हैं। उनका गहन अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। कृषकों के विकास के लिए भी सरकार ने कृषि नवाचारों का प्रचार और प्रसार किया है, परंतु कृषकों ने उन्हें अपनाया नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि कृषकों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं बनी हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में उनका ज़्यादा प्रसार किया जाए, जिससे कि वो उस बारे में जान सकें कि अच्छी पैदावार कैसे हो, अच्छे उन्नत बीज कैसे मिलें, अच्छे उन्नत औजार कैसे मिले और वो अपनी जो सिंचाई है उस व्यवस्था को कैसे उन्नत कर सकें, जिससे कि और अधिक विकास कृषि क्षेत्र में किया जा सके। हम व्यावसायिक दृष्टि से यदि देखें तो कुछ समय पूर्व तक हम देखें तो समाजशास्त्र का महत्व मात्र एक सैद्धांतिक विषय के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे विगत कुछ सालों में ग्रामीण विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा है, वैसे वैसे ग्रामीण समाज का व्यवसाय भी बढ़ता चला गया। आजकल सामुदायिक विकास कार्यक्रम, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, पंचायती राज, जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण आदि में ग्रामीण समाजशास्त्रियों को महत्व दिया जाने लगा। ग्रामीण समाजशास्त्र को कृषि विद्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, परिवार योजन के क्षेत्रों में महत्व दिया जाने लगा। ग्रामीण समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और स्नातकों के विभिन्न विभागों में नौकरियां दी जाने लगी। तो इस दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो ग्रामीण समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्र रहा है। इसके अलावा योजना एवं विकास कार्यक्रमों में भी हम देखें तो योजना आयोग, क्षेत्रीय योजना विभाग, ग्रामीण योजना संस्थाएं, समाज सुधारक संस्थाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों आदि में भी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। बहुत सारे अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, सरकारी और गैर सरकारी, उनमें भी प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरी मिलती है। कुछ कल्याण एवं सेवा कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रामीण समाजशास्त्र में और ग्रामीण समाज में बहुत महत्व रहा है। ग्रामीण समाज के लोगों की समस्याओं को जानने के दृष्टिकोण से, ग्रामीण समाज के पुनरुत्थान के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए और ग्रामीण समाज की कृषकों की समस्याओं को जानने के लिए और उन्हें दूर करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में रहा है।